जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 1 अगस्त के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए कैसी रहने वाली हैं 1 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए 1 अगस्त के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी अपने पार्टनर के साथ। ओके, डेविल ना आए तो बेकार है। बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ वैंड की। कोई क्वीन ऑफ वैंड है आपकी ज़िंदगी में, कोई थर्ड पार्टी है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एंड साइकिक है। एंड 3 की एनर्जी है, सन की टाइप की दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसी मतलब जैसे साइको केस जिसे कहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल में भी इन्होंने आपको किसी कोर्ट केस में फंसा रखा है या फिर आपके पार्टनर को। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये 3 लोगों के साथ मिलके कुछ प्लान करती हैं आपके लिए। 5 3 8 ऊपर से दिखाती हैं कि ये बहुत ज़्यादा नेक बंदी हैं, गुड बॉय हैं, गुड गर्ल हैं, लेकिन ये हैं बहुत ज़्यादा। पेज ऑफ वैंड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे ये लेडी जो है ये बड़ी एज की है, लेकिन अपने आप को बहुत कम एज का दिखाने की कोशिश करती है। अगर ये लेडी हैं तो, अगर ये मेल हैं तभी भी ऐसा दिखता है जैसे इनके अंदर एज जैसे किसी की ज़्यादा है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेटेड इंसान दिखाई पड़ रहा है। जैसे मे भी इनकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें रही हों, काफ़ी स्ट्रगल रहा हो, या फिर इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, बचपन में बहुत गरीबी देखी है। जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि बड़ी एज में भी आकर के या तो आप इनसे बहुत एज में कम हैं एंड आपके साथ ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा करती हैं, आपके एज के जितना दिखने के लिए आपको कॉपी करती हैं एंड आप ही से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, बहुत बुरी कदर। जैसे कि मे भी इनका ऐसा ड्रीम हो सकता है कि इनकी लाइफ आपके जैसी होती, अब आपके जैसी नहीं हो पाई। मदर एंड चाइल्ड की भी एनर्जी हो सकती है, जैसे या तो ये कोई मदरली फिगर है या तो ये कोई आप ही के रिलेशन में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी चाची ताई या फिर मामी, कोई भी ऐसा रिलेशन हो सकता है, मतलब जो मदर फिगर है जिसने अपनी लाइफ में वो सब कुछ नहीं पाया जो आपके पास है। तो ये आपसे कंपेयर भी करती हैं, आपको कॉपी भी करती हैं एंड आपसे हेट भी करती हैं। ओके, तो यहाँ पे एरीज, चलिए यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड यहाँ पे नंबर है आपके लिए 3 1 6 10 14 एंड ये कौन सा कार्ड है 15। तो देखिए इनकी एनर्जी आई है यस, इनकी एनर्जी आई है बॉटम में। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के लिए सबसे बड़ा हेडेक यही लेडी बनी हुई है। ओके, कोई थर्ड पार्टी है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए अलग अलग होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। 3 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं, क्योंकि इनको ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने अगर आपके पार्टनर का पीछा नहीं छोड़ा या आप दोनों का पीछा नहीं छोड़ा तो फिर कैसे काम चलेगा। यस, मजिशियन की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई ना कोई रास्ता निकालने के मूड में है। 3 1 4 4 का मतलब हो गया एम्परर। आपके पार्टनर के रास्ते में बहुत ज़्यादा रोड़े अटकाती हैं ये पर्सन, किसी भी काम को आसानी से होने नहीं देती हैं। यस, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने हमेशा इस लेडी के साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये लेडी जो है वो आप लोगों की शत्रु है। 3 1 4 6 हो गया 10 कार्मिक। यस, कोई कर्मा अटैच हो सकता है, कुछ ऐसा किया हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर ने इनके साथ, जिसकी वजह से ये दिक्कतें चल रही हैं। 6 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की बॉन्डिंग आपके साथ बहुत अच्छी है
एंड आपके पार्टनर किसी भी कीमत पे आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये किसी भी कीमत पे आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहती है। जैसे कि ऐसा दिख रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी के हाथ में पहले की चीज़ें तो थी नहीं, लेकिन अब इनके हाथ में जो कुछ है उस पर ये रोक लगाने की कोशिश कर रही है। तो यूनिवर्स मुझे कार्ड दीजिए थोड़े से, ये मैजिशियन क्यों आया है? हर्मिट। यस, आपके पार्टनर के लिए मैंने बताया था कि ये कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ओल्ड सोल है। मे बी आपके पार्टनर इस लेडी की रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर ये फीमेल हैं इस वजह से इनसे सीधे सीधे पंगा नहीं लेते हैं, या फिर कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जैसे कुछ चीज़ों को इग्नोर करते हैं आपके पार्टनर। 9 1 10 10 का मतलब हो गया व्हील ऑफ फॉर्चून। मे बी आपके पार्टनर भी यही मानते हैं कि इनके साथ पास्ट लाइफ का कुछ रहा होगा, या फिर इसी लाइफ में पास्ट का कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही क्रुअल्टी के साथ इनके साथ डील नहीं करते हैं, जबकि ये लेडी जो है उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। जैसे आपके पार्टनर जो हैं वो थोड़ा अपनी हद में रहते हैं, लेकिन ये जो लेडी है ये हद में नहीं रहती है। ये अपनी चीज़ें पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती हैं। चलिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ कप क्यों है? ओह माय गॉड, 10 ऑफ सॉर्ड। 10 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने या तो इनके साथ कुछ ऐसा किया है। 10 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि जैसे, या फिर आपके पार्टनर को अपनी अच्छाइयों का रिस्पॉन्स बुरा मिला है। जैसे कि आपके पार्टनर में भी इनके साथ बहुत अच्छे रहे हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो हमेशा बैक स्टेप किया है आपके पार्टनर को। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। यस, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में इस थर्ड पार्टी को लेके कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी इतनी क्रूअल है, इतनी ब्रूटल है कि उसने लिमिट, वही चीज़ जो मैंने अभी आपसे कही थी कि थर्ड पार्टी ने लिमिट क्रॉस कर दी है। तो यहाँ पे 3 और 10 हो गए 13, डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर जो जितने गुड बॉय थे, जैसे बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करने वाले कि चलो एज में बड़ी है, चलो ऐसा है, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। एंड 10 एंड ये क्या था 16 26 8 की एनर्जी। अब आपके पार्टनर के अंदर हिम्मत आ चुकी है। जैसे आपके पार्टनर भी अब इस थर्ड पार्टी को बिल्कुल रास्ते पे लाने के लिए डिटरमाइंड हो चुके हैं कि अब इनको इन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर किया जाएगा, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आ गई है। मतलब कि अब सही गलत कुछ नहीं, अब जैसे भी होगा इनका पत्ता साफ किया जाए, ये एनर्जी आ गई आपके पार्टनर की। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि 10 3 13 डेथ की एनर्जी। जैसे आपके पार्टनर एंड आप अगर हस्बैंड वाइफ हैं तभी भी, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली को बहुत ज़्यादा टेंशन दी जा रही है। ये आपके पार्टनर की फैमिली से अटैच हो सकती हैं, या फिर ये पर्सन ग्रीडी हो सकता है, आपके पार्टनर के पास काफ़ी पैसा हो सकता है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय करती जा रही है थर्ड पार्टी। 10 3 13 से 4 की एनर्जी भी आ रही है एम्परर की। जो चीज़ें आसानी से हो रही थी, जैसे कि पैसा आसानी से आ रहा था, सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी, लेकिन इस थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी स्ट्रगल बढ़ गया है आपके पार्टनर की लाइफ में। मे बी इसी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। 10 14, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, ये अवेकेंड हो चुके हैं। ये थर्ड पार्टी देखिए आपके पार्टनर की हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये है मदर फिगर। 14 एंड 10 हो गया 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ओके, तो ये आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती हैं। जैसे कि आपके पार्टनर ने बहुत टाइम तक लिहाज किया कि चलो इनकी एज इतनी है या ऐसा कुछ है, तो लेकिन अगर ये मदर भी हैं तभी भी ये कार्मिक है। जैसे आप लोगों के रिलेशनशिप ना होने देना, आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करना एंड कोशिशें करना कि आप लोगों का यूनियन कभी ना हो पाए। 14 10 24 14 एंड फिर से 10 आ गया, फिर से 24। 6 की एनर्जी, 6 आपको दिख सकता है। एंड यहाँ पर 6 की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है आप लोगों का यूनियन हो पाना। जैसे थर्ड पार्टी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। डेविल की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी डेविल है। ये थर्ड पार्टी के होते हुए
किसी भी कीमत पे आप लोगों का यूनियन नहीं हो सकता है। एंड सीधी तरीके से, जैसे आपके पार्टनर बहुत सज्जनता से चल रहे थे, बहुत जैसे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए, कोई ऐसा मतलब घटियापन नहीं यूज़ कर रहे थे। मतलब जैसे आपको मालूम है कि हर इंसान को अच्छा बुरा सब कुछ पता होता है, गालियाँ देना भी आता है, अगर किसी को हाथ जोड़ के नमस्ते करना आता है तो उसको उल्टा सीधा बोलना भी आता है। लेकिन वही बात है कि लोग थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब थर्ड पार्टी ने जब अपना असली रूप दिखाया है तो आपके पार्टनर भी तैयार हो गए हैं कि अब इनको इन्हीं के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। इनको चाइनीज़ समझ में आती है तो इनको चाइनीज़ लैंग्वेज में ठीक किया जाएगा, मतलब सामने वाले को उसी के लैंग्वेज में ठीक करना। क्योंकि थर्ड पार्टी समझ नहीं रही है, थर्ड पार्टी लगातार अटैक किया जा रही है, आप लोगों का यूनियन होने नहीं दे रही है, जिस वजह से अब आपके पार्टनर नाराज़ हो चुके हैं बुरी तरीके से। 14 एंड 15 29, 11 की एनर्जी, जस्टिस की एनर्जी, मतलब कि इनके चक्कर में आपके साथ बहुत गलत हो रहा है। आप इनोसेंट हैं, आप प्योर सोल हैं, आप एंजेलिक हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, इवन आपके पार्टनर की भी गलती नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि थर्ड पार्टी जैसे छुटकारा देने के लिए तैयार ही नहीं है, कि जैसे किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन तुम लोगों को एक नहीं होने देंगे। ये मतलब बिल्कुल बदतमीजी वाली चीज़ आ गई है। 10 6 16 एंड 15 कितना हुआ? 31। यस, 31 का मतलब 4। मतलब थर्ड पार्टी अपनी अथॉरिटी में लगी हुई है। थर्ड पार्टी या तो किसी एम्प्रोर की हेल्प से आप लोगों के साथ ये सब कुछ कर रही है, कोई ऐसा पर्सन में भी थर्ड पार्टी के हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई मुझे बुजुर्ग व्यक्ति ही दिख रहा है क्योंकि एम्प्रोर थोड़ा सा बुजुर्ग होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि किसी की हेल्प लेकर के आप लोगों को एक ना होने देने का पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। एंड आपके पार्टनर अब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। तो ये 29 हो गया था। जस्टिस के लिए आपके पार्टनर कुछ भी करेंगे। एंड यहाँ पे शनिदेव भी आ चुके हैं, तो जैसे थर्ड शनिदेव भी बहुत नाराज़ हैं कि आप लोगों के साथ आप दोनों प्योर हैं, अच्छे हैं, एंड आपके साथ कितना गलत हो रहा है। तो ये हो गया था 24, मतलब 6 एंड 15 हुआ 21। टेबल टर्न होने वाली है। अब जो थर्ड पार्टी ने आप लोगों के साथ किया है, या तो शनिदेव वही सारी चीज़ें बैकफायर कर रहे हैं, नहीं तो आपके पार्टनर अब इतने नाराज़ हो चुके हैं कि थर्ड पार्टी को करारा जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए। द लवर्स, वेरी गुड। यूनियन तो आपका होके रहेगा। एंड ऐसा दिख रहा है कि इस चीज़ से आप भी एग्री हैं, आपको भी यही लग रहा है कि भाई यही होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत पेन मिला है, वो भी फालतू में। ओके, जय माता दी।